हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आज का हमारा एक नया टॉपिक रहेगा। इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो ताल छापर चूरू का जो अभयारण्य है वो काले हिरण और कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में जैविक पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो जैविक पार्क की स्थापना नाहरगढ़ के अंदर की गई है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ग है वो किसे कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव गन्ना अभयारण्य भरतपुर को कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पक्षी हैं वो केवलादेव गन्ना अभयारण्य में आते हैं जो भरतपुर में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओकल वुड फॉसिल पार्क है वो किस उद्यान का एक भाग है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का एक भाग है जो जैसलमेर में है। ओकल वुड फॉसिल पार्क, डी ऑप्शन इसका सही होगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान। डॉक्टर सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करना है। राज्य में शुष्क पतझड़ी मिश्रित वनों की अधिकता है। माउंट आबू क्षेत्र में शंकुधारी वनों की अधिकता है। ये गलत है, शंकुधारी वन नहीं है माउंट आबू में। और 3 नंबर है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र पर रक्षित वनों का विस्तार है। ये सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। और राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र देश के प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र से अधिक है, तो ये भी गलत है। तो 1 और 3 दो ही सही है। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा, 1 और 3। राज्य में किस क्षेत्र में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक वन उदयपुर जिले में है और सबसे कम है वो चूरू क्षेत्र में आता है। अगला जो क्वेश्चन है, राजहंस पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम फ्लेमिंगोज है, ये सर्दियों में सर्वाधिक संख्या में राज्य के किस झील में डेरा डालते हैं? तो ये सांबर झील में डेरा डालते हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के अधीन राजस्थान में स्थापित अनुसंधान संस्थान कौन सी है? तो वन अनुसंधान संस्थान है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभयारण्य में गणेश जी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है? तो गणेश जी का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रणथंभौर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो अधिक आखेट निषेध वाला क्षेत्र जिला है जोधपुर जिला, जिसमें आखेट निषेध क्षेत्र सर्वाधिक है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर स्थित है। ये संस्थान बनाई गई है मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र। डी ऑप्शन का सही होगा। अजान बांध किस अभयारण्य में स्थित है? तो गन्ना पक्षी विहार है, वहां पर अजान बांध बनाया गया है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केलादेव गन्ना पक्षी विहार को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1985 में शामिल किया गया था। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो साइबेरियन क्रेन के लिए केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर वाला प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सीता माता अभ्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ये गलत है, गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। कोमलगढ़ अभ्यान भेड़िया के लिए, चंबल सागर घड़ियाल के लिए और माउंट आबू जंगली बुर्कों के लिए है, लेकिन डी ऑप्शन इसका गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में सागवान के वनों का एकमात्र अभयारण्य कौन सा है? सागवान के वनों की बात करें तो एकमात्र अभयारण्य है सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ का। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वनों को काट देने से होने वाले नुकसानों में निम्न में से प्रमुख है? तो भूमि अपरदन सर्वाधिक होता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगर वन काट दे तो भूमि अपरदन अधिक होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का वह समुदाय जो पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा धार्मिक भावना से करता आ रहा है? तो बिश्नोई समाज है जो बीकानेर में। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से चिंकारों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो नाहरगढ़ का अभयारण्य वो चिंकारों के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर सीता माता अभयारण्य स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, जो सागवान और गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। खस से इत्र व शरबत बनता है, ये कहाँ पर है? तो ये एक घास की जड़ है, सॉरी, इसमें खस और इत्र एक शरबत बनता है जिसमें घास की एक जड़ है खस। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने योजना में जोधपुर में वन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य में सबसे पहले किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई थी?
तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है सवाई माधोपुर का, वहाँ पर बाघ बचाओ परियोजना प्रारंभ की गई थी। डी ऑप्शन का सही होगा। राष्ट्र का सबसे बड़ा घड़ियाल अभियान राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभियान कहाँ पर स्थित है? तो कोटा जिले के अंदर है, चंबल नदी के पास में। डी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? तो 2010 में की। सी ऑप्शन का सही होगा। महुआ मुख्यतः शराब बनाने में प्रयुक्त होता है और राज्य के किन जिलों में ये वृक्ष होता है? तो ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही, झालावाड़ जिलों के अंतर्गत होता है। डी ऑप्शन का सही होगा उपरोक्त सभी। रेगिस्तान वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर जिले के अंतर्गत है। रेगिस्तान वनारोपण या भू संरक्षण केंद्र जोधपुर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वन जैव विविधता परियोजना अप्रैल 2003 में किस देश की सहायता से आरंभ की गई थी? तो जापान की सहायता से आरंभ की गई थी। डी ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से भेड़िए किस अभियान में पाए जाते हैं? तो भेड़िए कुंभलगढ़ अभियान में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य का कौन सा अभियान उद्यान भारत के सुनहरे त्रिकोण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है वो सुनहरे त्रिकोण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन का सही होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य क्या था? तो तस्सर रेशम तैयार करना एक अर्जुन वृक्ष लगाने का उद्देश्य था राजस्थान के अंतर्गत। बी ऑप्शन का सही होगा। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही की प्रमुख विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जंगली मुर्गे सर्वाधिक है माउंट आबू अभयारण्य के अंदर। सी ऑप्शन का सही होगा, जो सिरोही में है। पटागो है क्या है? पटागो है एक छिपकली परिवार का एक बड़ा जानवर होता है। ए ऑप्शन का सही होगा, जिसे पटागो बोलते हैं। गुलदार किसे कहते हैं? गुलदार है वो बघेरा को बोला जाता है। सी ऑप्शन का सही होगा। व्राहमीर के अनुसार जब केर समी के वृक्षों पर फूलों में असामान्य वृद्धि होती है तो उस वर्ष क्या होता है? दुर्भिक्ष होता है। ए ऑप्शन का सही होगा। एक भौगोलिक प्रदेश जहाँ तापमान अधिक, वर्षा कम, मिट्टी स्थिर एवं बलुई एवं जल स्तर नीचा हो तो यह तर्क संगत नहीं है। वहाँ पर पाया जाए या पाए जाए हैं तो वह उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? तो राम सागर वन विहार धौलपुर जिले में है। बी ऑप्शन का सही होगा। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात वन्य जीवों के संरक्षण की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 7 नवंबर 1955 को रखी गई थी। बी ऑप्शन का सही होगा। अमली मीणी का महल किस या अबली मीणी है उसका महल किस अभयारण्य में स्थित है? तो दर्रा अभयारण्य में स्थित है, जो कोटा में है। सी ऑप्शन का सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो शेरगढ़ अभयारण्य 12 में है, सरिस्का अलवर में और बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में, ये तीनों सही है। अगला जो क्वेश्चन है, पके हुए केर को क्या कहते हैं? पके हुए केर को ढिल्लू बोला जाता है। ए ऑप्शन का सही होगा। कौन सा जोड़ा गलत है? घग्गर नाली सेवर घास अलवर, ये गलत है। सेवन घास अलवर में नहीं है। संगमरमर नागौर में और मलवा बाढ़ ये बाड़मेर में है। बी ऑप्शन का सही होगा, जो गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, कनक सागर पक्षी अभियान दुगारी बूंदी की स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। डी ऑप्शन का सही होगा। प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? तो बंद बारठा अभियान है वो प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन के सही होगा। कौन सा जोड़ा संबंध सही है? तो वो है खड़ीन चूरू, लिग्नाइट 12, ग्रेनाइट आंधी और खसखस भरतपुर। तो सी ऑप्शन का सही होगा, खसखस जो है वो भरतपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रदूषण की समस्या के निवारण का नियंत्रण करने के अलावा यदि कोई मार्ग है तो वो क्या है? वन लगाना या बचाना। ए ऑप्शन का सही होगा। सरिस्का अभियान को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया था? तो 1990 में प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन का सही होगा। शेरगढ़ अभियान कौन से जिले में स्थित है? तो 12 जिले में शेरगढ़ अभियान है। बी ऑप्शन का सही होगा। हूणों द्वारा बनाया गया बाडोली का शिव मंदिर किस अभियान में स्थित है? तो दर्रा अभियान में स्थित है। सी ऑप्शन का सही होगा। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के योग्य बनाया गया था? तो वालरा कृषि के योग्य बनाया गया था। सी ऑप्शन का सही होगा। राजस्थान के वन मंडलों की संख्या कितनी है? 12 वन मंडल है वर्तमान में। सी ऑप्शन का सही होगा। लुप्त प्राय प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है तो उसे क्या बोला जाता है? रेड डाटा बुक बोला जाता है। जो पक्षी या प्राणी होता है वो अगर विलुप्त हो रहा है तो उसकी सूची तैयार की जाती है रेड डाटा बुक में। सी ऑप्शन का सही होगा। कोटा में चंबल नदी पर स्थित वह अभयारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभयारण्य है की स्थापना की गई थी 1979 में। सी ऑप्शन का सही होगा। चीतों के संरक्षण हेतु राजस्थान में राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है?
रणथंभौर सरिस्का का अभ्यारण्य वो चीतों की संरक्षण के लिए राजस्थान के राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। सी ऑप्शन सही होगा, रणथंभौर और सरिस्का का। अगला क्वेश्चन है चंबल, कालीसिंध, आहू, अमझर नदियां किस अभियान से होकर प्रभावित होती हैं? तो दर्रा अभियान से होकर प्रभावित होती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य के किस जिले में स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की सहायता से वन विकास वृक्षारोपण विकास अभिकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया था? तो डूंगरपुर जिले में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। किस वर्ष में ग्रामीण वन योजना शुरू की गई थी? तो 1981 में ग्रामीण वन योजना शुरू की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आरोही क्रम में राजस्थान में वन के प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? तो शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन और उष्ण कटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदा हरित वन है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। जो क्रम है वो सही है, ए ऑप्शन का। अजमेर जिले में कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र नहीं है? तो सोरसर है वो 12 में है, अजमेर में नहीं है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है क्योंकि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, भरतपुर में है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उदयपुर जिले के अंदर फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई थी और राजस्थान, मध्य प्रदेश व तीसरा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? माचिया सफारी पार्क है वो जोधपुर में स्थित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 422.94 वर्ग किलोमीटर है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान के वनों से प्राप्त उपजों में से जिसका उपयोग ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पॉलिश आदि में होता है तो वह है लाख का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया है? मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य कर दिया है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है उदयपुर का, वो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर कहाँ पर स्थित है? तो ये चूरू जिले के अंदर स्थित है। आखेट निषेध क्षेत्र सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश द्वारा कब बनाई गई थी? वनों को सुरक्षित रखने की योजना है वो जोधपुर के नरेश द्वारा 1910 में बनाई गई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है अभ्यारण्यों की स्थापना वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान 1980 यह असुमेलित है। बाकी दर्रा अभ्यारण्य 1955, रणथंभौर अभ्यारण्य 1960 उक्त सभी जो इसमें देखिए सी ऑप्शन है राष्ट्रीय मरु उद्यान 1980 में ये असुमेलित है। बाकी पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल है 3162.50 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है? तो रणथंभौर अभ्यारण्य। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ की स्थापना 5 फरवरी 1983 को हुई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। मोथिया या मोचिया साइप्रस रोटेंडस नामक मुलायम घास कहाँ पर पाई जाती है? तो यह घास ताल छापर के अंदर पाई जाती है जो चूरू के अंदर है। बी ऑप्शन इसका सही होगा, ताल छापर। बांस राजस्थान के किस जिले में मिलते हैं? तो बांसवाड़ा में बांस मिलते हैं। उदयपुर में भी है और चित्तौड़गढ़ में भी बांस होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? 2010 के अंदर प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन क्षेत्र कितना है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.57% वन क्षेत्र है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है? तो दक्षिणी क्षेत्रों में। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित किस अभ्यारण्य को उड़न गिलहरी के लिए जाना जाता है? तो सीता माता अभ्यारण्य को जाना जाता है, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है सागवान के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला जो क्वेश्चन है राज्य का ही देश का सबसे पुराना जंतुआलय जिसे सन 1876 में स्थापित किया था तो वह कहाँ पर स्थापित है? जयपुर में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य के बीच बाघों के आवागमन को सुगम बनाने के लिए स्थापना की गई थी तो संथाल सागर आखेट निषेध क्षेत्र। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है राज्य में कौन सा जंतुआलय 1936 में अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो
कौन सा जंतुआलय है जो 1936 में अपनी पक्षीशाला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है जोधपुर का जंतुआलय। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो देखिए मरु उद्यान है वो जीवाश्मों का संरक्षण है, ये सही है। बाकी जो तीनों हैं ये गलत है। अगला जो क्वेश्चन है, किस अभियान में ग्रेनाइट व क्वार्टजाइट एंड सैंडस्टोन का आदि स्थानों से भरपूर है? तो वह है भैंसरोडगढ़ अभियान चित्तौड़गढ़ का। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किस पेड़ में गैसीय विष पान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो जलेबी में, जलेबी जो पेड़ है उसमें गैसीय विष पान करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? वनों को प्रशासनिक श्रेणियों से 3 भागों में बांटा है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की बाघ परियोजना के प्रशासनिक व विकास कार्यों की नियंत्रण करने हेतु गठित स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता है गोडाउन पाया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गोडाउन के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान कौन सा है? तो ऑपरेशन, एक तो बस्टर्ड है, एक जीन पुल संरक्षण अभियान है, ये दोनों अभियान चलाए जा रहे हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, कलात्मक घोंसले के लिए प्रसिद्ध पक्षी कौन सा है? तो बयां है, वो एक कलात्मक घोंसला बनाता है। बयां प्रसिद्ध एक पक्षी है घोंसले बनाने में। सी ऑप्शन का सही होगा, बयां। पश्चिमी राजस्थान में कुर्जा नाम संबंधित है, तो भ्रमणशील पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम वन क्षेत्र चूरू का है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? तो वन क्षेत्र सर्वाधिक प्रतापगढ़ में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? तो राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान नाहरगढ़ है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्षारोपण कार्यक्रम को जन कार्यक्रम बनाने के लिए राजस्थान में कौन सी योजना का शुभारंभ देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था? तो वो थे रूख वायला कार्यक्रम। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भरतपुर में केवलादेव पक्षी विहार में जल पक्षियों के लिए एक झील बनी है, इस झील में पानी किस बांध से आता है? तो अजान बांध से आता है, जो चित्तौड़गढ़ में है। डी ऑप्शन का सही होगा। थार के मरुस्थल में मिलने वाली उपयोगी घास कौन सी है? तो थार के मरुस्थल में सेवण घास मिलती है। ये ऑप्शन का सही होगा। वेरेनिडी कुल की छिपकली कौन सी है? तो वो छिपकली है गोहे। सी ऑप्शन का सही होगा, जो वेरेनिडी कुल की है। एंटीलोप हिरण प्रजाति का सबसे छोटा जानवर कौन सा है? तो वह है चौसिंगा। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड ऑफ टाइगर कहा जाता है? तो रणथंबोर को लैंड ऑफ टाइगर बोला जाता है। बी ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से जंतुआलय की स्थापना से संबंधित कौन सा युग्म असत्य है? तो उदयपुर 1880 वाला असत्य है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मर्गवन स्थित नहीं है? तो मर्गवन है वो नाहरगढ़ जयपुर में नहीं है, बाकी खेजरली जोधपुर, शाहपुरा जयपुर, सज्जनगढ़ उदयपुर में पाया जाता है, लेकिन नाहरगढ़ जयपुर में नहीं है। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ की औसत आयु क्या होती है? तो बाघ की औसत आयु 25 वर्ष होती है। ए ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से चिंटा खोरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिंटा खोरा के रूप में सिल्लू को जाना जाता है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 7 नवंबर 1955 को किस क्षेत्रों को आरक्षित घोषित कर शिकार पर रोक लगा दी गई थी? तो केवलादेवी जयसमंद और दर्रा वन विहार और गन्ना सरिस्का के अंदर है वो रोक लगाई थी 1955 में। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में समी तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है? तो खेजड़ली को। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के टाइगर मैन कैलाश सांकला को 1992 में बाघों के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए किससे सम्मानित किया था? तो पद्म श्री से सम्मानित किया था। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गन्ना पक्षी अभियान किस पक्षी वैज्ञानिक के प्रयासों से संस्थापित है? तो वह है डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से, जिनको पक्षी वैज्ञानिक बोला जाता है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष शुष्क मरुस्थलीय वनस्पति वर्ग का नहीं है? तो सागवान। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पाइथन या पॉइंट किस अभियान की विशेषता है? तो ये गन्ना पक्षी विहार भरतपुर की एक विशेषता है, पाइथन या पॉइंट। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो जैव विविधता को पुनः समृद्ध बनाना एक मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन का सही होगा। सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से सुमेलित युग्म नहीं है। तो बंद बारेठा भरतपुर में, भीलवाड़ा में नहीं है, तो ये गलत है। बाचियास्पारी जोधपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, अशोक मर्ग विहार मर्ग वन है वो जयपुर में। ये तीनों सही है, 4 नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वे जिले कौन से हैं जिनमें वन्य जीव संरक्षण स्थल नहीं है? वन्य जीव संरक्षण स्थल है वो नहीं है, तो वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है। रवाली राजसमंद सिरोही उदयपुर राजसमंद में है, बाकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में वन्य जीव सुरक्षित स्थल नहीं है। कत्था किस वृक्ष के तने के आंतरिक भाग से प्राप्त किया जाता है? तो खेर के वृक्ष होता है उसके जो तने से आंतरिक भाग से निकाला जाता है कत्था, खेर। बी ऑप्शन का सही होगा। सबसे अधिक वन्य जीव अभियान की स्थिति वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक वन्य जीव अभियान है वो उदयपुर जिले में है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में वन पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 23 अप्रैल 1951 को। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर वर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भरतपुर वर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक के लेखक है सर मार्टिन इवांस। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मरु वनस्पति उद्यान जो कृष्ण मृग व चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है तो वह माचियास्पारी। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जाखम करमोई एवं नालेश्वर नदियां किस अभियान से होकर प्रभावित होती हैं? तो ये सीता माता से होकर के प्रभावित होती हैं। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभियान बटबड़ पक्षी या रेत का तितर या इंपीरियल सेंट ग्राउस के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो गजनेर अभ्यारण्य। बी ऑप्शन का सही होगा, जो बीकानेर में है। अगला क्वेश्चन है, नदी घाटी के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य किन किन नदियों पर हुआ है? तो बनास, माही और साबी नदियों पर हुआ है। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक आरक्षित वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं? तो आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ इसका सही आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट। माचियास्पारी पार्क जोधपुर में पाए जाते हैं, तो माचियास्पारी पार्क जोधपुर में है वो मर्ग पाए जाते हैं। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, काकनवाड़ी नामक पठार किस अभ्यारण्य में स्थित है? तो काकनवाड़ी नामक पठार है वो सरिस्का में स्थित है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अलवर के शासक तेज सिंह द्वारा बनाई गई फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट का नाम क्या है? तो लाल किला 1947। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो संजय उद्यान जोधपुर में नहीं है, अशोक विहार वृंदावन जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में और माचियास्पारी जोधपुर में। 1 नंबर इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती है? तो तेंदुपत्ता है, ये उपज नहीं मानी जाती है राजस्थान में। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पार्क है जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तो भरतपुर को। बी ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहर सागर अभियान राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो जवाहर सागर वो कोटा जिले के अंदर है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ 2 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम होता है, तो रणथंभौर के अंदर एकमात्र अभ्यारण्य है जहाँ पर 2 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम होता है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्थलों से जुड़ा पारस्परिक आखेट एवं वन कटाई निषेध क्षेत्र कहलाता है, ओरण बोला जाता है उसको। डी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के लिए कौन सा वृक्ष उपयुक्त है? तो मृदा संरक्षण के लिए खेजड़ली का जो वृक्ष है वो उपयुक्त है। सी ऑप्शन का सही होगा। वनस्पति को प्रभावित करने वाला कारक है तो वो है जैविक कारक, मिट्टी और जलवायु। तीनों ही सही आंसर है। जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में स्थित अभियान कौन सा है? तो अमृता देवी कृष्ण पार्क बनाए गए हैं जोधपुर के खेजड़ली ग्राम में। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला कहलाता है? तो जंगल की ज्वाला है वो पलाश को बोला जाता है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वनों की रक्षा के लिए शहीद होने वाली अमर शहीद कौन है? तो अमृता देवी है। डी ऑप्शन का सही होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, केसर बाग वन्य जीव अभियान राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो केसर बाग जो वन्य जीव अभियान है वो धौलपुर जिले में है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सोहन चिड़िया सारंग उकमा तुकदर गुदमनेर तिलोर के नाम से जाना जाता है, गोडावण को। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जल क्षेत्रों का संरक्षण करने वाली विश्व स्तरीय संस्थान इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल वाटर फाउंड एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो की पहल पर रामसर ईरान सम्मेलित में विश्व स्तरीय मापदंड पर
खरे उतरने वाले जलाशयों की एक सूची बनाई गई थी। उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए उन संरक्षण की महत्ता पर बल दिया था। ध्यानता रहे कि इन विश्व स्तरीय जलाशयों की सूची को 2 रामसर साइट राजस्थान में, जिनके नाम क्या हैं, तो राजस्थान के अंदर 2 रामसर साइट्स हैं। एक तो है केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक है सांबर। बी ऑप्शन का सही होगा। जवाहर सागर अभियान की स्थापना कब हुई थी? तो जवाहर सागर अभियान की स्थापना 1975 में हुई थी। बी ऑप्शन का सही होगा। राज्य के भीलवाड़ा, अलवर, भरतपुर समेत कई जिलों में पहले से ही फैली खतरनाक विदेशी घास पार्थेनियम, जो सूरजमुखी सनफ्लावर परिवार की है, ने जयपुर में भी पांव पसार दिए थे। स्मरण रहे कि यह घास वनस्पति फसलों और देसी वनस्पति के लिए घातक है। इसके दूध रस से चरम कैंसर हो जाता है, तो नंगे हाथों से छूना भी खतरे में खाली नहीं है। इस घास को राज्य में किस नाम से जाना जाता है? तो शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान के अंदर 3 राष्ट्रीय उद्यान है। हिम पक्षियों का शीत बसेरा किस अभियान को कहते हैं? तो हिम पक्षियों का शीत बसेरा केवलादेव गन्ना पक्षी अभियान को कहते हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, अभियानों की स्थापना वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प कौन सा है? तो जयसमंद अभियान 1956, ये गलत है। ताल छापर 1971, सीतामाता 1979, कुंभलगढ़ अभियान 1971, ये तीनों सही है, बाकी 4 नंबर गलत है। 1987 में घोषित कनक सागर पक्षी अभियान कहाँ पर स्थित है? तो बांसी दुगारी बूंदी में। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बताइए कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला वन मंडल है उदयपुर का। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा नेचर गाइड पॉलिसी जारी की गई थी 2006 में। बी ऑप्शन का सही होगा। सीतामाता अभियान किन 2 जिलों की सीमा में विस्तृत है? तो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में विस्तृत है। सी ऑप्शन का सही होगा। किस वर्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिक सिनेरेरिया है? तो खेजड़ी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से जिन वनों का पूर्णतः अभाव में है, तो वह वन कौन से हैं? शंकुधारी वन है जिन वनों का पूर्णतः अभाव है। ए ऑप्शन इसका सही होगा, शंकुधारी वन। क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय स्थित है। क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है? तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजरली जोधपुर में लगता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य पक्षी गोडाउन को बड़ी संख्या में आश्रय प्रदान करने वाले राज्य में आखेट निषेध क्षेत्र कौन से हैं? तो आखेट निषेध क्षेत्र एक तो है सोरसर और सांखलिया। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो हरित राजस्थान कार्यक्रम का संबंध वृक्षारोपण से है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती अंचल सोरसर क्षेत्र में गोडवाना का प्रचलित स्थानीय नाम क्या है? तो मालमोड़ी नाम है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आम, नीम, बड़, गुल्लर आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये सभी प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जंगली सूअरों के लिए प्रसिद्ध अभियान कौन सा है? तो गजनेर का जंगली सूअरों के लिए प्रसिद्ध अभियान है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ये बीकानेर में। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता कहाँ पर है? तो दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत है वो सागवान के वनों की प्रमुखता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अमृता देवी कृष्ण मृग अभियान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जोधपुर जिले के अंदर अमृता देवी कृष्ण मृग अभियान बनाया गया है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जंगलों में बड़ी संख्या में मिलने वाले रोज अथवा रोजड़ा को किस नाम से जाना जाता है? तो नीलगाय के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वन संरक्षण अधिनियम के द्वारा वन्य जीवों के शिकार को गैर कानूनी घोषित किया है तथा उन्हें संरक्षण की व्यापक व्यवस्था की गई है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष से चारकोल बनाया जाता है? तो चारकोल आपको पता है धोकड़ा वन से बनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला राठौड़ों का पूज्य जो वृक्ष है तो वो कौन सा है? नीम है। ठीक है। चौहानों का जो पूज्य वृक्ष है वो है पीपल। और हाड़ुओं का पूज्य जो वृक्ष है वो है दोस्तों आसपला अशोक। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर कछुआओं का जो पूज्य वृक्ष है, कछुआओं का जो पूज्य वृक्ष है वो हो जाएगा ऐप बड़। फिर है तोमरों का माननीय वृक्ष, तोमरों का जो माननीय वृक्ष है वो हो जाएगा समी। और उसके बाद में है परिहारों का वृक्ष, परिहारों का वृक्ष के बात करें तो सी फिरास, और यादवों का वृक्ष है कदम्ब। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में कछुओं की कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो राजस्थान के अंदर कछुओं की 12 जातियां पाई जाती हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से हैं? तो बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिले। सी ऑप्शन इसका
सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहां उड़न गिलहरियां देखी जा सकती है। तो उड़न गिलहरियां हैं वो सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, वहां पर देखी जाती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की लकड़ी से ऊंट की नाक बींदने की कील बनाई जाती है। तो फोग की जो लकड़ी होती है उससे ऊंट की नाक है वो बींदी जाती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। तो लाल आंकड़ों की पुस्तिका में रेड डाटा बुक बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन श्रेणियों में से राजस्थान में किसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्र आवृत है। तो इसका सही आंसर है संरक्षित वन। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए निर्माण में लिया जाता है। बीड़ी निर्माण में तो तेंदू के पत्ते हैं वो बीड़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। सी ऑप्शन का सही होगा तेंदू। अगला जो क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए। तो 33% वनों से आच्छादित होना जरूरी है। सी बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो खेजड़ली ग्राम जोधपुर में 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष कौन से हैं। तो सागवान के वन है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है। तो वो है सालर बाड़मेर में नहीं है, सदाबहार वन माउंट आबू में, मिश्रित वन कोटा में, शुष्क मरुदभीत जैसलमेर में, लेकिन सालर के बाड़मेर में नहीं है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नगर वन उद्यान योजना लागू की गई थी। तो जयपुर, अजमेर और कोटा तीनों जिलों में लागू की गई थी नगर वन उद्यान। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम का संबंध किस जिले से है। तो इसका संबंध है उदयपुर जिले से। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद शेर खान द्वारा ख्वाजा बाग और गुलाब बाग जैसा सुरम्य उद्यान कौन सा है जहां बिना बीज के नींबू और बिना कांटे के गुलाब फूल मिलते हैं। यहाँ की जंतुशाला में 22 प्रकार के कबूतर दर्शकों का आकर्षण है और ज्ञात है कि यह उद्यान चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है शावा। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके जिले हैं वो हमें मिलान करने हैं। तो सरिस का वन्य जीव अभ्यारण्य वो अलवर में है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य वो चित्तौड़गढ़ में है। फिर फुलवारी की नाल उदयपुर में है और रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के हरे सोने के नाम से विख्यात वृक्ष कौन सा है। बांस को आदिवासी हरे सोना बोलते हैं। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रदेश की दूसरी वर्ल्ड सेंचुरी का संबंध किस स्थान से है। तो बड़ोपल पीलीबंगा हनुमानगढ़ से है वर्ल्ड सेंचुरी का संबंध। ए ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कुंवालजी निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में स्थित है जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। तो सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन का सही होगा। अकेशिया कटेचु वन किस वन को कहते हैं। अकेशिया कटेचु वन है खेरवन को कहते हैं। ए ऑप्शन का सही होगा। बोसवेलिया सिरेटा वन किसको कहा जाता है। बोसवेलिया सिरेटा वन है वो सालर वन को कहा जाता है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वनस्पति प्रजाति पतझड़ वनों की नहीं है। तो पतझड़ वनों की देवदार जो जाति है वो नहीं है। आम, साल, ये डाक ये सभी पतझड़ है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में सघन वनों का मुख्यतः विस्तार कहाँ पर है। सघन वन है वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में अधिक होते हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सोहिनी उद्यान कहाँ पर स्थित है। सोहिनी उद्यान है वो जालोर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग ने अजमेर जिले के किस स्थान पर हर्बल गार्डन औषधि उद्यान विकसित किया है। तो हर्बल गार्डन है वो औषधि उद्यान लीला सेवड़ी में विकसित किया है। सी ऑप्शन का सही होगा। अजमेर जिले में है। अगला जो क्वेश्चन है, वटवृक्ष की पूजा कब की जाती है। वटवृक्ष की पूजा ज्येष्ठ अमावस्या को की जाती है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बूर क्या है। बूर एक मरुस्थल की सुगंधित घास है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण हेतु टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 1973 को टाइगर परियोजना है वो शुरू की गई थी। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1973। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जहाँ हिमालय के बाद सर्वाधिक मात्रा में दुर्लभ वनस्पतियां औषधीय पेड़ पौधे उपलब्ध हैं। तो इसका सही आंसर है सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। डी ऑप्शन इसका सही होगा जो प्रतापगढ़ में है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना कहाँ की गई थी। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की स्थापना है वो जयपुर में की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो राष्ट्रीय उद्यान है एक तो केवलादेव गन्ना राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान,
सॉरी राष्ट्रीय मरु उद्यान, फिर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, ए बी सी। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी काम में लेते हैं? तो आड़ू की लकड़ी है वो कठपुतली बनाने के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो जैसलमेर में है, तालछापर चूरू में है, फुलवारी किनाल उदयपुर में और बंदबारठा भरतपुर में है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना में सहायता प्रदान करने वाला देश कौन सा है? तो जापान है। जैव विविधता परियोजना में सहायता प्रदान करता है जापान। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक संग्रहालय विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन का सही होगा। राज्य का वह अभियान कौन सा है जिसके क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर बहती है? तो इंदिरा गांधी नहर है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान में बहती है। डी ऑप्शन का सही होगा। गोंडवाना के संरक्षण हेतु गोंडवान हेचिंग सेंटर की स्थापना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर से संबंधित है। डी ऑप्शन का सही होगा। बटरफ्लाई वैली की स्थापना कहाँ की गई थी? बटरफ्लाई वैली की स्थापना समृद्धि वन जयपुर में की गई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में वर्ड विलेज के नाम से मशहूर है, तो वर्ड विलेज के नाम से मेनार उदयपुर प्रसिद्ध मशहूर है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन धन योजना किस वर्ष लागू की गई थी? वन धन योजना 2015-16 में लागू की गई थी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। बोगनवेलिया पार्क विकसित किया गया है, बोगनवेलिया पार्क है वो जयपुर में विकसित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से जो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी एवं बाणगंगा नदियों के संगम के निकट स्थित है तो वह कौन सा है? केला देवी राष्ट्रीय उद्यान है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। टिमरू या तेंदू के वृक्ष मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र में होते हैं? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत तेंदू के वृक्ष है वो पाए जाते हैं। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में देश की प्रथम पेंथर परियोजना कहाँ लागू की गई थी? जालाना वन क्षेत्र जयपुर के अंतर्गत है वो प्रथम पेंथर परियोजना लागू की गई थी। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में वनों के अध्ययन से संबंधित कौन सा प्रसिद्ध है? तो सर एच.सी. चैंपियन है वो राजस्थान में वनों के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के अलावा गोडाउन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो गोडाउन गुजरात में भी पाए जाते हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध किस तिथि से लगाया गया था? तो 1 सितंबर 1973 को। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में वन्य जीव अभियान कितने हैं? तो वन्य जीव अभियान 26 है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो अकलवुड फॉसिल पार्क है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ठीक है। जंगली मुर्गी माउंट आबू में, चौसिंगा जम्मू और रामगढ़ में, ये गलत है। चौसिंगा है वो तालछापर है। फिर डी है रणकपुर के जैन मंदिर कुंभलगढ़ में, ये सही है। सी ऑप्शन का असंगत है जो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करने वाला जो सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। दर्रा अभ्यारण्य है वो बूंदी अजमेर में नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है। सीतामाता चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ उदयपुर में है। तालछापर चूरू में है, लेकिन सी वाला गलत है। सी ऑप्शन का सही होगा। जैव विविधता का संबंध किससे है? तो प्रकृति पर मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस मुख्य वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश के सर्वश्रेष्ठ लेपर्ड पार्क का संबंध किससे है? तो लेपर्ड पार्क का संबंध है जालाना जयपुर से। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन हमारे लिए आवश्यक क्यों है? वन हमारे लिए वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित कर ऑक्सीजन गैस विसर्जित करते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता बनाए रखकर वर्षा बढ़ाने में सहायक होते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। तो डी ऑप्शन का सही होगा। उपरोक्त सभी कारण सत्य हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार कितने जिले में है? तो 5 जिलों के अंदर राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य का विस्तार फैला हुआ है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य के रेगिस्तान क्षेत्र का पौधा मोपेन मुख्यतः किस देश का है? तो मोपेन है वो जिम्बाब्वे का है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभियान उदयपुर में नहीं है? तो उदयपुर में बंदबारठा है, उदयपुर नहीं है, बंदबारठा भरतपुर में है। डी ऑप्शन का सही होगा। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा अजमेर जिले का शुभंकर्ण प्रवासी पक्षी कौन सा है? तो जो खमनोर है वो विलुप्त होने की कगार पर है। बी ऑप्शन का सही होगा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन है वो किसे कहते हैं? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वन है
वो डाक वन होता है, उसको बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इससे पहले के क्वेश्चन है वो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको इसी वीडियो में बताए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, नीमड़ी माता पार्क कहाँ पर स्थित है? तो नीमड़ी माता पार्क है वो बाड़मेर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। शुष्क वन संस्थान आफरी कहाँ पर स्थित है? तो जोधपुर में है। आफरी और जाफरी दोनों ही संस्थान है वो जोधपुर में है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना जिसमें बाघ बघेरे, नीलगाय, चीतल, रीछ, जरख व चिंकारा आदि पाए जाते हैं? तो रणथंभौर अभ्यारण्य में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आमजन में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से प्रत्येक जिले के लिए उस जिले में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण वन्य जीवों को संरक्षण बनाने हेतु आदेश जारी किया गया है। 17 फरवरी 2016 को आदेश जारी किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चिंकारा पशु सामान्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जोधपुर का जो क्षेत्र है वहां पर चिंकारा पशु सामान्यतः पाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क का संबंध किससे है? तो बिछवाल जो बीकानेर है उसके साथ संबंध है मरुद्रा बायोलॉजिकल पार्क का। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की थार मरुभूमि में स्थित पारिस्थितिकी तंत्र का बेहतरीन उदाहरण कौन सा है? तो जैसलमेर में स्थित मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान का एक जो बेहतरीन उदाहरण है पारिस्थितिक तंत्र के लिए। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, हरित राजस्थान कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो हरित राजस्थान कार्यक्रम वन विकास से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। देश की प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था। तो चौपासनी जोधपुर के अंदर देश का प्रथम खजूर पौध प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था, चौपासनी जोधपुर में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रथम व्यक्ति जिसे वन्य जीव संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 1997 से सम्मानित किया है, तो श्री निहाल चंद को। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बस्सी अभियान चित्तौड़गढ़ में है, शेरगढ़ बारा में है, नाहरगढ़ जयपुर में, बेंसरोडगढ़ कोटा में। गलत है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य में राजस्थान वन्य पशु व पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू हुआ था? तो 23 अप्रैल 1951 को लागू हुआ था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पश्चिमी भाग में वन किस रूप में है? तो राजस्थान के अंतर जो पश्चिमी भाग में वन है वो कांटेदार पेड़, झाड़ियां व मरुदभिद के रूप में है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम भालू अभ्यारण्य का संबंध किससे है? तो राजस्थान के प्रथम भालू अभ्यारण्य का संबंध सुंदा माता, जालोर, सिरोही से है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, श्री जी के बनोत समिति का संबंध किससे है? तो वन नीति से है। श्री जी के बनोत समिति का संबंध। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ततारपुर अलवर में प्रथम रिपोर्टेड जीव कौन सा है? तो नारंगी चमगादड़ है प्रथम रिपोर्टेड जीव तरातरपुर अलवर में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नेचर पार्क स्मृति वन की स्थापना से संबंधित है। तो त्रिपुर सुंदरी बांसवाड़ा, हिल्ली बाड़मेर और सुंदा माता जालोर, ये सभी नेचर पार्क स्मृति वन की स्थापना से संबंधित है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय पक्षी मोर की गणना की गई थी। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले मोर की गणना है वो 1 से 7 दिसंबर 2017 में की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। लगभग राजस्थान के जितने भी टॉपिक है जीके के, जो कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल के, तो उन सभी के क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जितने क्वेश्चन एक टॉपिक से बनते हैं वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो विश्व वन दिवस है वो 21 मार्च को आयोजित किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स पर कब प्रतिबंध लगाया गया था? राज्य के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग्स 1 अगस्त 2010 को प्रतिबंध लगा दिया था, बंद कर दिया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। पशुधन श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया है, तो ऊंट को राज्य पशु घोषित किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में वनस्पति के नष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है? तो अत्यधिक पशुचारण के कारण वनस्पति नष्ट हो रही है पश्चिमी भाग में। डी ऑप्शन इसका सही होगा। चित्तल की मातृभूमि किस वन्य जीव अभ्यारण्य को माना जाता है? तो सीतामाता अभ्यारण्य है उसको चित्तल की मातृभूमि कहते हैं। सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। सागवान और गिलहरी के लिए अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है।
रत्नागिरी कन्या उपवन कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर में है रत्नागिरी कन्या उपवन। ये ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अभियानों में से प्रभावित होने वाली नदियों को सुमेलित करना है। मानसी वाकल की बात करें तो ये होगी फुलवारी किनाल उदयपुर में, गंभीरी गन्ना पक्षी अभियान भरतपुर में, जाखम करमोई ये सीतामाता चित्तौड़गढ़, करमोचनी सीतामाता टांकिया बुद्धो एवं नालेश्वर, ओराई व ब्राह्मणी है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ में। तो ए ऑप्शन का सही होगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, मेनाल कंजर्वेशन रिजर्व किस जिले में है? मेनाल कंजर्वेशन रिजर्व वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। सी ऑप्शन का सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? तो बाढ़ नियंत्रण उद्देश्य नहीं है। सी ऑप्शन का सही होगा। धावाडोली अभियान कहाँ पर स्थित है? तो धावाडोली अभियान है वो जोधपुर में स्थित है। डी ऑप्शन का सही होगा। राज्य का प्रथम गर्दभ अभियान स्थापित किया गया है? तो प्रथम गर्दभ अभियान है वो डूंडलोत में स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन का सही होगा। कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभियान का भ्रमण करना पड़ेगा? ताल छापर चूरू का भ्रमण करना पड़ेगा अगर कृष्ण मृग देखना है। तो सी ऑप्शन का सही होगा। गजनेर वन्य जीव अभियान राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो गजनेर वन्य जीव अभियान है वो बीकानेर जिले में स्थित है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वन्य जीव अभियानों को उसका सही अवस्थिति से मिलान करना है। रामगढ़ विस्तार अभियान है वो बूंदी में है, रामगढ़ बूंदी में है। जवार सागर अभियान है वो कोटा में है। और वन विहार है ताल छापर चूरू में हो गया, सरिस कालवर में हो गया और वन विहार धौलपुर में हो गया। तो इस सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था? तो 9 जनवरी 2012 को घोषित किया था मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क को तीसरा राष्ट्रीय उद्यान। बी ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों का प्रतीक मोर है? तो भीलवाड़ा जिले का प्रतीक मोर है। बी ऑप्शन का सही होगा। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? तो ये कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ व झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गार्डन बड़ा बाग कहाँ पर स्थित है? तो गार्डन बड़ा बाग है वो जैसलमेर में स्थित है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला है दूसरी तरफ शुभंकर है। तो भीलवाड़ा मोर से है, चूरू कृष्णमृग से, सवाई माधोपुर शहर के लिए और जैसलमेर गोडवान, लेकिन सवाई माधोपुर शहर के लिए नहीं है, ये गलत है। सवाई माधोपुर रणथंभौर है लेकिन शहर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ जिला है दूसरी तरफ शुभंकर है। अजमेर के अंदर क्या होता है? अजमेर के अंदर होता है खड़मोर। अलवर में आपको पता ही है, अलवर के अंदर हो जाएगा सांबर। और उसके बाद में आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में जलपरी है और 12 में मगरमच्छ। तो ये हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन इसका सही। अगला जो क्वेश्चन है, इसी तरह से जिला और शुभंकर दिए गए, हमें उनका मिलान करना है। बाड़मेर जिले में कौन सा है? तो बाड़मेर जिले के अंदर हो जाएगा मरु लोमड़ी। भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंतर्गत सारस आते हैं। और भीलवाड़ा की बात करें तो भीलवाड़ा मोर के लिए और बीकानेर है वो बट तितर के लिए। तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी उसी तरह से है, जिला और शुभंकर है। बूंदी है वो किस लिए जाना जाता है? तो बूंदी सुखीव या सुरखाव के लिए। फिर चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा चित्तौड़गढ़ की बात करें चित्तौड़गढ़ चौसिंगा। जालोर की बात करें तो भालू हो जाएगा। और झालावाड़ में गागरोनी तोता है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जिला शुभंकर है जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर बात करें तो कुर्जा है। करौली की बात करें तो घड़ियाल है। कोटा की बात करें तो उदविलास है। और नागौर की बात करें तो राजविलास है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, जिला और शुभंकर दिए गए हैं, हमें उनका सही मिलान करना है। देखिए, एक तरफ पाली है तो पाली की बात करें तो पाली हो जाएगा तेंदुआ के लिए। और राजसमंद की बात करें तो भेड़िए के लिए। प्रतापगढ़ उड़न गिलेरे के लिए। और सवाई माधोपुर बाघ के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, उसी तरह से जिला और शुभंकर दिए गए हैं। चूरू की बात करें तो चूरू के अंदर काले हिरण है। चूरू के अंदर काले हिरण है। दौसा में खरगोश है। और फिर है धौलपुर की बात करें तो पंछीड़ा है। और डूंगरपुर में जंगली धोंक होते हैं। सी ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान करना है। हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ में हो जाएगा छोटा किलकिल। हनुमानगढ़ में छोटा किलकिल। जैसलमेर में गोडाउन हो जाएगा। झुंझुनू में काला तितर हो जाएगा। श्री गंगानगर में
हनुमानगढ़ में हो जाएगा छोटा किल, और जैसलमेर के अंदर हो जाएगा गोडाउन, फिर झुंझुनू के अंदर हो जाएगा काला तितर, और फिर श्रीगंगानगर में चिंकारा हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। सिरोही है वो जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। टोंक है, टोंक की बात करें टोंक हंस के लिए जाना जाता है। उदयपुर बिज्जू के लिए, और जयपुर चीतल के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें जो संख्या दी गई है ये गलत है, 4 की जगह 5 है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कौन सा है? तो देलवाड़ा, हल्दी घाटी, खमनोर, राजसमंद का जो क्षेत्र है वो चंदन वन के नाम से विख्यात है। डी ऑप्शन का सही होगा। जनता प्रॉन्स साझा वन प्रबंधन की योजना सर्वप्रथम राजस्थान के कौन से जिले में प्रारंभ की गई थी? तो ये परियोजना भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत प्रारंभ की गई थी। डी ऑप्शन का सही होगा। जेट्रोपा कर्कस किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो ये रतन जोत का वैज्ञानिक नाम है। सी ऑप्शन का सही होगा। रखत, कांकड़, डांग और रुख ये सभी क्या है? ये सभी वनों के संरक्षण से संबंधित है। ए ऑप्शन का सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन का सही होगा। कांटेदार मरुस्थलीय पौधे कहलाते हैं, जिससे जीरोफाइट्स बोला जाता है कांटेदार मरुस्थलीय पौधों को। ए ऑप्शन का सही होगा। निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। तो खेजड़ी को राजस्थान का गौरव कहते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित ये सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। टोटल 277 क्वेश्चन हुए हैं इस टॉपिक से। ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं वो आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।